आज हम लोग इस वीडियो में चरित्रहीन औरत के संबंध में बातें करेंगे। कोई भी औरत अकेले चरित्रहीन नहीं होती है और चरित्रहीनता की दाग जब किसी पर लगता है तो उसका जीवन जो है नर्क बन जाता है। सामाजिक स्तर पर, शहरी स्तर पर जो कुछ भी हो, लेकिन देहाती स्तर पर जिस औरत के ऊपर चरित्रहीनता की दाग लगती है तो उसका जीवन जो है नर्क सा बन जाता है और लोग उसे हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। तो इस पर विद्वानों का क्या कहना है, महात्मा बुद्ध इस पर क्या कहे हैं, इन्हीं बातों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें और इस बिंदु पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मित्रों, एक समय की बात है कि महात्मा बुद्ध एक ग्राम में गए और वहाँ जब महात्मा बुद्ध उस ग्राम में गए तो वहाँ उनसे मिलने बहुत सारे लोग उस ग्राम के आते जाते रहते थे। तो इसी दरमियान जो है एक स्त्री जो है उनसे मुलाकात करने गई। ऐसे तो बहुत सारी स्त्रियां जो है उनसे मुलाकात करने गई, बहुत सारे लोग मुलाकात करने गए, लेकिन जिसका कहानी बनता है उसकी चर्चा जो है हो जाती है। तो इसी दरमियान जो है वह औरत जो है, वह स्त्री जो है, महात्मा बुद्ध से सवाल करती है कि हे गरुड़ा वस्त्रधारी, हे महामानव, आप इतना युवा हैं, आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के लोग हैं, फिर भी इस उम्र में ही यह गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या मंतव्य? यह क्वेश्चन जो है, यह सवाल जो है हमारे मन को कुंठित कर रहा है। इसलिए हे महामानव, इस बात का जवाब दे करके हमें संतुष्ट करिए। तो इस पर महात्मा बुद्ध जो है उस औरत से कहते हैं कि बहन, हम युवा हैं, हम आकर्षक हैं, लेकिन मेरे मन में, मेरे जेहन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। जिस तरह से तुम्हारे मन में तुम्हारा प्रश्न तुम्हें हर हमेशा प्रोत्साहित कर रहा है उस बात को पूछने के लिए, तो उस बात को तुम हमसे पूछ रही हो। इस तरह से ही बहन, मेरे अंदर भी एक प्रश्न जो है उभरा कि मैं युवा हूं, मैं आकर्षक हूं, लेकिन यह शरीर वृद्ध हो जाएगा, यह शरीर बीमारी वाला हो जाएगा, यह शरीर लास्ट में मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। यह सवाल मेरे भी अंदर जो है घर कर गया और इसी सच्चाई को, इसी सत्य को पता लगाने के लिए मैं यह गेरुआ वस्त्र धारण किया हूं बहन। जब वह स्त्री इस बात को महात्मा बुद्ध से सुनी तो वह महात्मा बुद्ध से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और उनको कही कि हे महामानव, हे गेरुआ वस्त्रधारी, हमारा निवेदन है कि आप हमारे घर पर आकर भोजन करिए। तो महात्मा बुद्ध जो है उस महिला के निमंत्रण को स्वीकार किए और कहे कि हे बहन, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। इस बात की चर्चा, और वह महिला चली गई और इस बात की चर्चा उस ग्राम में हो गई, क्योंकि वहां जो वह महिला सवाल कर रही थी वहां और कुछ लोग भी सुन रहे थे। तो इस बात का चर्चा जो है पूरे समाज में, पूरे उस ग्राम में हो गया और वहां के कुछ लोग जो है वहां जुटे और उस महात्मा बुद्ध से कहे कि महोदय, आप यह क्या गलती कर दिए? वह औरत जो है बहुत ही चरित्रहीन है, उसके यहाँ आप जाइएगा
तो आपका भी चरित्र दागदार हो जाएगा। यह बात जो है उस ग्राम के सरपंच भी कहे, उसको मुखिया कहिए या सरपंच कहिए, जो गांव के जो प्रमुख होते हैं उनको कहीं मुखिया भी कहा जाता है और सरपंच भी कहा जाता था। तो उस ग्राम के जो मुखिया थे वो भी इस बात को कहे कि हे महोदय, आप वहां न जाए तो अच्छा होता। तो इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध क्या करते हैं यह जान करके आप दंग रह जाएंगे। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना तो नहीं ही भूलिएगा। तो महात्मा बुद्ध उस सरपंच को के हाथ को, एक हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि सरपंच साहब, आप इस गांव के प्रमुख हैं, आप अब थोड़ा सा ताली बजा करके हमको बताइए। और एक हाथ उनका सरपंच का पकड़े हुए हैं। तो जब एक हाथ सरपंच का पकड़े हुए हैं तो वो सरपंच साहब बोलते हैं कि हे गिरवा वस्त्रधारी, क्या एक हाथ से कोई ताली बजा सकता है? मैं एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हैं तो हमें यह बात समझ आइए कि वह औरत चरित्रहीन है, तो आखिर अकेले ही चरित्रहीन वह कैसे हो सकती है? और आप लोगों का कहना है कि बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन है, यानी कि उस औरत का एक पुरुष से, माने बहुत अधिक संख्या में पुरुषों से उसका नाजायज संबंध है, तब तो वह बहुत ज्यादा चरित्रहीन है। तो जब वह बहुत ज्यादा चरित्रहीन है, इसका मतलब यह दर्शाता है कि यहाँ बहुत सारे पुरुष जो हैं इस समाज में हैं जो बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन हैं। वह तो एक महिला है, तो वो चरित्रहीन अगर है तो यहाँ के बहुत सारे पुरुष हैं जो चरित्रहीन हैं। इसलिए यहाँ पुरुषों को समझाइए, पुरुषों को देखिए कि आखिर वह पुरुष कौन कौन सा चरित्रहीन है। और वह पुरुष अगर चरित्रहीन है और आप अगर इस गांव के सरपंच हैं, आप इस गांव के मुखिया हैं, तो आपने उसके सुधार के लिए क्या किया? अगर आपने उसके सुधार के लिए कुछ नहीं किया, यह जानकारी भी प्राप्त नहीं किया, तो फिर आप इस सरपंच कहलाने के योग्य कैसे हैं? इसको थोड़ा सा हमको समझाइए। इस पर जो है सरपंच साहब लज्जित हुए और कहे कि नहीं महोदय, आपका बात बिल्कुल सत्य है, और अगर वह महिला वास्तव में चरित्रहीन है तो उनके साथ साथ पुरुष भी दोषी हैं। और सभी लोग जो हैं, जितने लोग वहां उपस्थित थे, जितने लोगों के उपस्थिति में बुद्ध महाराज यह बात कह रहे थे, वो सारे लोग लज्जित हुए और सारे लोग अपने गिरेबा पर झांकने लगे कि नहीं, महात्मा का बात जो है बिल्कुल सत्य है। बाकी इस तरह के जानकारी मैं आपको हर हमेशा देते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।